नमस्कार साथियों। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की इस विशेष पत्रकार वार्ता का आयोजन गमगीन और दुख के माहौल में किया जा रहा है, जब देश के अन्नदाता को और कानून को कुचला जा रहा है। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से कि वो आपके समक्ष अपनी बात आज रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। नमस्कार। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं, और आज सिस्टमैटिकली जो किसानों का है उनसे छीना जा रहा है। और ये चोरी सबके सामने हो रही है। इसलिए देश के किसान दिल्ली के बाहर बैठे हैं। कल प्रधानमंत्री जी लखनऊ में थे, मगर प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी नहीं जा पाए। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। आज 2 चीफ मिनिस्टर्स के साथ हम लखनऊ जाने की कोशिश करेंगे, लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश करेंगे, उन परिवारों से मिलने की कोशिश करेंगे। बताइए। शुक्रिया। We'll have one by one. We'll start with PTI Sanjeev Singh. Yes, sir, I've noted. This is please be clear. This is a press conference about the farmers issue and the murder that has taken place in Uttar Pradesh. I would recommend that you don't try and distract that. I'm here to speak on that issue. I'm not going to get involved in that. If you are interested in asking a question about the farmers, you're welcome to do so. It is as I said, it is a systematic attack on the farmers of this country. And it is arrogance, because the government does not realize or understand the power of the farmers. And they are provoking the farmers, they are insulting the farmers, they are killing the farmers. This is a very dangerous and bad idea. Siddharth from ANI. हमने उसके बारे में चिट्ठी लिखी है। हम 3 लोग जा रहे हैं। सेक्शन 144 5 लोगों को रोकता है, 3 लोग सेक्शन 144 में जा सकते हैं, तो हमने उनको चिट्ठी लिख दी है। ये जो यूपी में हो रहा है, किसानों को मारा जा रहा है, मगर इससे पहले हाथरस में भी हुआ था,
और उनके एक एमएलए ने भी रेप किया था। तो ये सिस्टमैटिकली ये एक नई तरीके की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्रिमिनल्स जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे वो बलात्कार हो, किसानों का खून हो, और जो मारते हैं, जो रेप करते हैं वो जेल के बाहर होते हैं, और जो मरते हैं वो जेल के अंदर जाते हैं। थैंक यू सर। आशीष फ्रॉम एबीपी। मतलब हम वहां जाके देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, परिवार को सपोर्ट देना चाहते हैं। सिर्फ यहां हमें रोका जा रहा है, बाकी पार्टियों को जाने दे रहे हैं। हमने क्या गलती की है? और जहां तक प्रियंका की बात है, ठीक है, प्रियंका को बंद किया है, मगर यह मामला किसानों का है। थैंक यू सर। नीरज फ्रॉम टीवी 18। देखिए, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। जैसे अभी आपने बोला ये राजनीति हो रही है। देखिए, हमारा काम, ऑपोजिशन का काम प्रेशर बनाने का होता है। जब हम प्रेशर बनाते हैं तब वहां पे कार्रवाई होती है। हाथरस में हमने प्रेशर बनाया, तब जाके कार्रवाई हुई। सरकार चाहती है कि हम इस मुद्दे को उठाए ना, प्रेशर ना बनाए, कि जिन्होंने मर्डर किया वो भाग के निकल जाएं। अगर हाथरस में हम गए नहीं होते, वहां पे जिन्होंने बलात्कार किया था वो सब स्कॉट फ्री निकल जाते। अगर हमने उससे पहले उनके एमएलए के बारे में नहीं बोला होता, वो भाग से निकल जाते। तो इसलिए हम दबाव डाल रहे हैं। हम दबाव क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि किसानों के साथ गलत काम किया गया है, उनको मारा गया है। और सचमुच बताऊं तो ये आपका काम है, आप लोग तो करते नहीं हो। जो आपकी जिम्मेदारी है उसको तो आप निभाते नहीं हो। उल्टा आप सवाल पूछते हो कि ये पॉलिटिक्स हो रही है। आपकी जिम्मेदारी भी है, उसको तो आप भूल गए और फिर कहते हो हमें कहते हो। थैंक यू। न्यूज नेशन से मोहित। क्योंकि देश का जो ढांचा है, इंस्टीट्यूशनल जो स्ट्रक्चर है, उसको बीजेपी आरएसएस ने काबू कर लिया है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है। आप जानते हो मीडिया को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। इसी प्रकार से हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल किया गया है। सिंपल सा आंसर है। थैंक यू सर। एनडीटीवी। डिक्टेटरशिप, देखिए यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। कल से हमें कहा जा रहा है कि भैया आप उत्तर प्रदेश नहीं जा सकते। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जाते हैं, किसानों से मिलने जाते हैं, उनको कहा जाता है सेक्शन 144। ये कहते हैं मैं तो अकेला हूं, 144 कैसे लागू होगा? कोई जवाब नहीं। अब डिक्टेटरशिप किस बात की है? क्यों डिक्टेटरशिप? क्योंकि भयंकर चोरी हो रही है। जो स्मॉल मीडियम बिजनेसेस हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनसे चोरी हो रही है। किसान हैं, उनसे चोरी हो रही है। और जो आम जनता है, उनके जेब में से चोरी हो रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं।
और जो हिंदुस्तान की आवाज है उसको कुचला जा रहा है। Sunil from I just want to, while this is all deplorable and condemnable, the sad narrative that is being built is one of, some Naxalites, leftist influence. Another narrative is being built that, the windscreens were broken and that is why he went. And then you have that Home Minister's son saying that he was not present there. It is their car, not there. How do you respond to this kind of narrative that is being built by people who are doing that? See, it is a narrative that is being built by the forces that I mentioned. It is a narrative that is built using institutions, it is built using the police, it is built using all these different structures. But what you will find is that there is a limit to this narrative. And you will find sooner rather than later, there will be an explosion, the size of which people are not understanding. So what we are trying to do is, we are trying to tell the government, let the democratic process work. This is what the country is about. Do not interfere with the democratic process because it is a safety valve. If you shut the safety valve, other types of problems will come. Right? So we are pushing for maintaining the democratic process. We are also pushing, when we go, when the chief ministers, myself, others go to visit this family, we are trying to give them confidence that in this country, you cannot be run over by a criminal who calls himself the Home Minister's son, and then nothing happens. We are not going to allow that. That is the message we are trying to give him. It's a message of hope. Right? Today, those families don't have hope. Today the farmer doesn't have hope. That is what we are doing. But there is also the 1 second. Sunil, please don't mind. One question at a time. There are other friends waiting. No, I'm just Supriya, please. सर ये कौन सी बात है? पहला तो जो आपने कहा कि लैंड एक्विजिशन बिल को रिविजिट कर रहे हैं, आपने बहुत एक लंबा लड़ाई लड़ी है इस मुद्दे के ऊपर, और अब जिस तरह से देख रहे हैं कि ग्रीन फार्म लॉज के बाद आपने टैक्स किया कि इससे उस बिल को वापस लाने की बात है। एक सवाल वो है। दूसरा जो है कि जिस तरह से प्रियंका जी को उन्होंने बंद किया, वो सत्य नहीं था, उसके ऊपर भी काफी तीखी से कह रहे हैं कि इस तरह से घाटी नहीं किया गया, और उसके बाद पूरे एरिया में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। एफआईआर एशिया में 8 लोग तो सिर्फ देखिए, चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं। हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने आपसे कहा कि ये सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। लैंड एक्विजिशन, फार्म लॉज, ये किसानों का जो है उनसे छीनने का तरीका है। Thank you, sir. Supriya, no, Vijaya from in India TV. ये जो जांच है वो एक रिटायर्ड जज के अंदर में पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, क्या विपक्ष के नेता होने के नाते आप इससे संतुष्ट हैं? जांच का दायरा कुछ और होना चाहिए, किसी और तरह की जांच होनी सबसे पहले मैं वहां जाकर बात समझना चाहता हूं, ग्राउंड रियलिटी क्या है। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी, सचमुच में ग्राउंड रियलिटी अभी तक किसी को नहीं मालूम। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो जाके समझना चाहते हैं, इसलिए हम लखनऊ जा रहे हैं। Rajat. लास्ट क्वेश्चन। Yes. प्रधानमंत्री कल लखनऊ में थे, लंबा चौड़ा प्रोग्राम कर प्रियंका जी ने कहा कि आपको आना चाहिए, बहुत समय नहीं लगता, 2 घंटे का रास्ता। और पीएम ने इस पे कुछ कहा भी नहीं है, ना ही बीजेपी किसी बड़े लीडर ने कुछ कहा। उम्मीद है कि मिनिस्टर ऑफ होम पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि बार-बार आप लोग कह रहे हैं कि वी शुड स्टेप बैक फॉर अ फेयर इलेक्शन। उम्मीद क्या, हम प्रेशर डालेंगे। हम प्रेशर के बिना तो कुछ नहीं होगा, मगर प्रेशर डालेंगे, कोशिश करेंगे। बट ये देखिए, आप सवाल जो पूछ रहे हैं ये रिडिकुलस सवाल है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए।
कि आप कह रहे हो कि देखो भाई भैया वहां पे किसी ने 6 लोगों को कुचल दिया, प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और आप मुझसे पूछ रहे हो कि जिस व्यक्ति के बेटे ने किया उस पर कार्रवाई होगी। यह डिक्टेटरशिप में सवाल पूछा जाता है, डेमोक्रेसी में ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता। Thank you. Just 1 second. Last question. Uma Shankar. आंदोलन के तकरीबन साल भर होने को आए हैं और लखीमपुर खीरी जैसा वारदात हो गया है, आप सीएम के साथ वहां पर जा रहे हैं, कई सारी और पार्टी के नेताओं ने भी जाने की कोशिश की, सबको रोक दिया गया है। नहीं, सबको नहीं रोका गया। शायद सबको रोक दिया नहीं, सबको नहीं रोका गया। Was everyone stopped? दो पार्टी कल गई। 2 पार्टीज कल गई थी, टीएमसी और भीम आर्मी। क्या एक ज्वाइंट फ्रंट बनाने की कोई बात है ताकि सरकार जिस तरह से किसानों के साथ पेश आ रही है उनके साथ आप मिलजुल कर हर पार्टी लड़े, क्योंकि आप पार्लियामेंट के अंदर भी ज्वाइंट अपोजिशन की बात करते हैं, एक साथ कई पार्टी के साथ बैठ के आपने नाश्ता भी किया है, सबको साथ लेके आपने चलने। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, ये हम ऑपोजिशन यूनिटी बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, मगर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये किसानों का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते, जिन लोगों को वहाँ मारा गया है उनकी हम इज्जत रखना चाहते हैं और उन्हीं की बात करना चाहते हैं यहाँ पे। Let us see when we go there what happens. I cannot predict you what is going to happen, but we'll go and see. My goal is to go and meet the people who have been killed. Let's see. Thank you so much. Thank you. Friends. Thank you very much. Saeed bhai, next time I will begin with you. I apologize for today.